सभी को प्रणाम करती हूँ। एक मुक्तक देश के सैनिकों को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, निभाकर धर्म अपना जो अलग पहचान रखते हैं। और नमन वंदन करूँ मैं तो हमेशा उन सपूतों को, नमन वंदन करूँ मैं तो हमेशा उन सपूतों को, सभी कर्तव्य से ऊपर जो हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक देश के तिरंगे को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि माया रूपी दीपक से अब दूर पतंगा हो, माया रूपी दीपक से अब दूर पतंगा हो, निश्चलता से युक्त सभी के मन की गंगा हो, माया रूपी दीपक से अब दूर पतंगा हो, निश्चलता से युक्त सभी के मन की गंगा हो। और परम पिता परमेश्वर से बस यही कामना है, परम पिता परमेश्वर से बस यही कामना है, सकल जगत में सबसे ऊंचा सदा तिरंगा हो, सकल जगत में सबसे ऊंचा सदा तिरंगा हो। और एक मुक्तक जो मेरे मन का है पढ़ती हूँ कि साथ समय की धारा के यूं बहना पड़ता है, साथ समय की धारा के यूं बहना पड़ता है, और जीवन में दुख दर्द हजारों सहना पड़ता है, साथ समय की धारा के यूं बहना पड़ता है, जीवन में दुख दर्द हजारों सहना पड़ता है। और कोई पूछे अगर खैरियत, कोई पूछे अगर खैरियत थोड़ा सा हंसकर, कोई पूछे अगर खैरियत थोड़ा सा हंसकर, हाल चाल सब अच्छा है ये कहना पड़ता है, हाल चाल सब अच्छा है ये कहना पड़ता है। और चार पंक्तियां कहती हूँ कि बिना अश्कों को छलकाए हजारों दर्द सह जाना, बिना अश्कों को छलकाए हजारों दर्द सह जाना, बड़ी तकलीफ देता है अकेला दिल का रह जाना। और अधिकतर लोग करते हैं नहीं सीखा मगर मैंने, अधिकतर लोग करते हैं नहीं सीखा मगर मैंने, किसी के साथ नेकी कर उसे बातों में कह जाना, किसी के साथ नेकी कर उसे बातों में कह जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मुझे देख के पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आज पिता के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भाव दादा कहने वाला था ये बात, त्रिवेणी प्रसाद दुबे सर, तरह दादा, आप सभी से, उमेश चाचा जी, आदरणीय गुर्जर साहब, आप सभी से मुझे पिता जैसा स्नेह मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक गीत आप सभी को समर्पित करते हुए और क्षमा याचना के साथ कि अपनी किताब आज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये लिखा इसीलिए कि मैं सरिता की बहती धारा, मैं सरिता की बहती धारा, मेरे दोनों छोर पिता, मैं सरिता की बहती धारा, मेरे दोनों छोर पिता, और जो जीवन को करे प्रकाशित ऐसी अनुपम घोर पिता, जो जीवन को करे प्रकाशित ऐसी अनुपम घोर पिता। वैसे जब ये गीत पढ़ती हूँ तो मुझे मेरे पिता की याद आती है, जो बहुत वर्ष पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। और किसी बेटी के लिए ये बहुत ही तकलीफ दे बात होती है, बेटे के लिए बहुत तकलीफ कि मायका माँ बाप से ही होता है। अधिकतर तो भाई पिता तुल्य होते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, बुलाते हैं, लेकिन माता पिता की का जो स्थान कोई विकल्प नहीं, विकल्प ही नहीं है। तो यदि भावुक हो जाऊं तो बिल्कुल आप हो जाइए भावुक, और पढ़िए, लेकिन भाव की बैठे हैं वहाँ तो मैं सरिता की बहती तो पंक्तियाँ में कह दूँ तब कहूँगा ताकि आप भावुक ना हो। संचालन क्या खूब है, मैंने अभी लिखा है, संचालन क्या खूब है, मुश्किल लेना था, पिता की कविता पढ़ो कहें वाह भाई वाह। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी पढ़िए किया। मैं सरिता की बहती धारा, मेरे दोनों छोर पिता, मैं सरिता की बहती धारा, मेरे दोनों छोर पिता, जो जीवन को करे प्रकाशित ऐसी अनुपम घोर पिता। और गीत का प्रथम मन पढ़ती हूँ कि संस्कारों की विमल परिधि में पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कारों की विमल परिधि में पाल पोस कर बड़ा किया,
अथक परिश्रम से बाबुल ने अपने पग पर खड़ा किया। क्या बात है? अथक परिश्रम से बाबुल ने अपने पग पर खड़ा किया। मैं पतंग सी उड़ू गगन में, मैं पतंग सी उड़ू गगन में, पर उसकी तो डोर पिता, और जो जीवन को करे प्रकाशित, ऐसी अनुपम भोर पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इसमें दो राय नहीं है कि मेरे पिताजी बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। उनका मानना था कि अगर कंघा यहाँ रखा जाता है तो वहीं पर रहेगा, अगर कैंची यहाँ पे रखी जाएगी तो वहीं पे, यानी अगर घर में लाइट ना हो, अंधेरा हो, तो भी अगर हम उस जगह पर हाथ डालें वो चीज़ हमें मिल जाती थी। हर एक चीज़ को वो बारीकियों से हम लोगों को समझाते रहते थे। रात में सोते समय कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर वो कहानी के रूप में कुछ ऐसी बातें हम लोगों से कहते थे कि जो संदेशप्रद होती थी, अनुकरणीय होती थी, प्रेरणादायी होती थी। आगे की पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि अनुशासित मर्यादित जीवन जीना मुझको सिखलाया। अनुशासित मर्यादित जीवन जीना मुझको सिखलाया। पथरीले पथ पर हिम्मत से आगे बढ़ना बतलाया। पथरीले पथ पर हिम्मत से आगे बढ़ना बतलाया। मैं सहमी सी नन्ही चिड़िया, मैं सहमी सी नन्ही चिड़िया, अंबर से पुरजोर पिया। मैं सहमी सी नन्ही चिड़िया, अंबर से पुरजोर पिता, जो जीवन को करे प्रकाशित, ऐसी अनुपम भोर पिता। और आगे बढ़ती हूँ, अंतिम पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि मानव तन उसमें नवचेतन, मानव तन उसमें नवचेतन, हंसी खुशी के दाता है। मानव तन उसमें नवचेतन, हंसी खुशी के दाता है। और अपने सबल करों से प्रतिभा मेरे भाग्य विधाता है। और मुझ पर गलत निगाह उठी तो, मुझ पर गलत निगाह उठी तो, प्रलय सिंधु के शोर पिता, और जो जीवन को करे प्रकाशित, ऐसी अनुपम भोर जीवन को करे प्रकाशित, ऐसी अनुपम भोर पिता। आगे बढ़ती हूँ और हमारे बीच में अन्य त्रिपाठी जैसी एक नन्ही बालिका है।